बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। इससे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ हम क्या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। यानी कि जिस तरह सीक्वेंस में हमारे पास आपने पढ़ा होगा बाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस, और सेट में आपने बाउंडेड सेट और अनबाउंडेड सेट पढ़े हैं। इस तरह अब हम ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास इसको हम डिफाइन करेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो यहाँ ये जो हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ ये जो हमारे पास टी हमारे पास हमने डिफाइन किया है, ये हमारे पास मैपिंग है डी ऑफ टी टू वाई। और यहाँ ये जो हमारे पास एक्स और वाई, ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसेस है। नॉर्म स्पेसेस होना लाजमी है, यानी एक्स और वाई पर जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, यानी कि ये हमारे पास टू स्पेसेस है। ये हमारे पास एक्स स्पेस है, ये वाई स्पेस है, ये एक्स है और ये वाई है। और एक्स भी हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है, और वाई भी हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेस है। वाई भी हमारे पास है नॉर्म स्पेस। अब इनके ऊपर एक मैप डिफाइन किया है टी। अब टी जो बेसिकली है वो ये जो सेट एक्स की है, इस पर ये हमारे पास क्या है, डोमेन है इसकी। यहाँ डोमेन ऑफ टी से वो किस पर मैप हो रहा है, वाई पर मैप हो रहा है। और ये जो टी है वो हमारे पास क्या है, जो टी है वो हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर होने का मतलब है कि जो टी है वो हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। चलो इस तरह कर लेते हैं, अल्फा एक्स वन बीटा एक्स टू इज इक्वल, ये हमारे पास इज इक्वल है अल्फा टी एक्स वन प्लस बीटा टी एक्स टू। यानी कि टी हमारे पास इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब टी जो डोमेन है वो बेसिकली हमारे पास है सबसेट एक्स है, यानी ये जो हमारे पास कंप्लीट सेट एक्स है, और जो डोमेन है वो इसका कुछ पार्ट है, जहाँ इसके इक्वल हो सकती है या इसके ही एलिमेंट में से कुछ इसका पार्ट है, यानी सबसेट है इसका। अब हमारे पास ये जो हमारे पास ऑपरेटर टी है, अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर टी है, इसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कब कहेंगे, जब हमारे पास एक रियल नंबर सी, एक रियल नंबर हमारे पास सी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी ऑफ टी, यानी कि एक्स जितने भी हमारे पास डोमेन में जो हमारे पास एलिमेंट है उनके लिए अगर ये कंडीशन क्या कर जाए, होल्ड कर जाए। यानी कि हम अगर हम नॉर्म निकालें, टी एक्स नॉर्म निकालें, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल हो, ये जो हमारे पास रियल नंबर है सी इंटू एक्स नॉर्म। तो ये जो हमारे पास टी ऑपरेटर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर। यहाँ ये जो हमारे पास टी एक्स है, टी एक्स नॉर्म, ये बेसिकली किस में बिलोंग कर रही है, वाई में बिलोंग कर रही है। और जो एक्स बेसिकली वो किस में बिलोंग कर रही है, डी ऑफ टी में। तो ये जो हमारे पास टी होता है, इसे दिस इंप्लाइज दैट टी इज कॉल्ड बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। टी को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अगेन एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास, एक बार फिर ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन है ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये हमारे पास दो स्पेसेस हैं, टू स्पेसेस हैं एक्स और वाई, लेकिन इन एक्स और वाई पर हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्म स्पेसेस है। इन पर एक मैप डिफाइन की है टी। टी बेसिकली हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, यानी टी ये हमारे पास इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये जो टी है वो हमारे पास क्या होगा, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा अगर हमारे पास एक रियल नंबर सी बेसिकली हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। अगर सी हमारे पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए जो कि इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो ये जो हमारे पास टी होता है ये हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है। सो अब हम इक्वेशन वन से, ये इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, टी एक्स नॉर्म, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल सी इंटू एक्स नॉर्म है। अगर हम यहाँ ये जो हमारे पास एक्स नॉर्म है इसे हम इधर आकर डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म लेस देन इज इक्वल सी। तो ये बेसिकली हमारे पास, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास सी है ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल है, यानी बेसिकली जो सी है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल है टी एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म।
अब सी जो वैल्यू है यहाँ ये शो कर रही है, जो सी है वो मस्ट बी एटलीस्ट एज बिग एज द सुप्रीमम टेकन ओवर द डोमेन, यानी कि अगर हम डोमेन पर क्या ले लें, सुप्रीमम ले लें, तो ये सी क्या हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन डोमेन में जो हमारे पास क्या है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम एक्स नॉर्म हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, तो यहाँ हम एक्स को ज़ीरो नहीं कंसीडर करेंगे। जो हमारे पास डोमेन है वो डोमेन के सब एलिमेंट आएंगे लेकिन ज़ीरो नहीं आएगा। तो अब ये जो हमारे पास सी है इसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, टी नॉर्म के। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, टी नॉर्म। ये हमारे पास इनइक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, इक्वल के साइन में। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, सुप्रीमम ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास x है ये डोमेन ऑफ टी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x नॉट इज इक्वल ज़ीरो, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स नॉर्म ओवर एक्स नॉर्म। अब ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन, यानी इसी डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा क्या किया है, रीअरेंज करके। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन थी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की, अब ये हमारे पास क्या है, सेकंड डेफिनेशन है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की। हमने किया क्या है, ये हमारे पास सिंपली यहाँ सी को हमने ग्रेटर देन इज इक्वल, यहाँ सिंपली सी लिखा। अब जो कि एक्स डिवाइड में हो रहा है, डिवीजन में हमारे पास, तो हमने कह दिया कि यानी जो हमारे पास डोमेन है वो हमारे पास उसमें एक्स ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। अब ये जो हमारे पास सी है इसे हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास किसके बराबर है, टी नॉर्म के। कब टी नॉर्म के बराबर है, जब हम इसका क्या ले लेते हैं, सुप्रीमम लेंगे, तो ये जो हमारे पास इनक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, इक्वालिटी की साइन में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन बनती है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की। अब अगर यही टी नॉर्म अगर हम इस इक्वेशन 1 में लिखें, यानी सी की जगह पर हम टी नॉर्म लिखें, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, पुट C इज इक्वल टी नॉर्म इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी एक्स नॉर्म, ये हमारे पास लेस देन इज इक्वल हो जाएगा टी नॉर्म इंटू एक्स नॉर्म। ये हमारे पास क्या है, थर्ड डेफिनेशन है बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर की। तो इस तरह से हम बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं।